ओके नाउ स्टूडेंट्स, देखिए ये चैप्टर है आपका, ठीक है। वैसे तो चैप्टर का मतलब चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो क्या है, मैट्रिसेस। क्योंकि डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो मैट्रिक्स का जो प्लूरल है उसके नाम से चैप्टर का नाम रख दिया गया है, ठीक है, मैट्रिसेस। अब देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन और वेरिएबल्स, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर एरे होगा जिसमें नंबर लिखे हो सकते हैं, कोई फंक्शन लिखे हो सकते हैं, वेरिएबल्स लिखे हो सकते हैं, कोई सिंबल भी लिखे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए, अच्छा आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को ना कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। कैसे? किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से, बी से, कैपिटल लेटर एक्स से, कैपिटल लेटर वाई से ऐसे शो किया जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, ये मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं आपके सामने, ये ऐसे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं ना। मान लीजिए यहाँ लिखा है 1, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 9, कुछ भी लिखा है, यहाँ लिखा है मान लीजिए 11, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको देखिए रेक्टेंगुलर एरे दिखाया हुआ है ना नंबर्स का, जिसमें नंबर 1 2 3 7 9 11 इस तरीके से फिल हुए हैं, है ना। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है, देखिए बच्चों इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला देखना बच्चों, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल में ऐसे करके ये लिखा हुआ है इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रो। जैसे मैंने इसको R1 बोल दिया, R1 का मतलब रो नंबर 1 है ना, समझ लो, ये रो हो गई, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गई रो नंबर 1। और रो नंबर 2 को कैसे दिखाओगे, मतलब रो नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, ये देखिए ये हो गया रो नंबर 2, ये भी रो है, R2 से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले रो हो गए और वर्टिकल वाले क्या हो गए, कॉलम हो गए। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है ना। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों रो क्या होता है, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए एलिमेंट क्या होते हैं, ये एलिमेंट हैं जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। भाई 1 इसका एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, 2 इसका एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट है, ठीक है, 9 इसका एलिमेंट है, 7 इसका एलिमेंट है, 11 इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो नोट करिए, हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो। और कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है वर्टिकल लिस्ट ऑफ नंबर, वर्टिकल लिस्ट ऑफ नंबर्स बोलो या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोल दो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमेशा नंबर लिखे रहें ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। कोई टिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिखा हो सकता है, कोई सिंबल भी लिखे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है ना। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि कॉलम 1 में, कॉलम 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 7। कॉलम 2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 और 9। कॉलम 3 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 और 11। रो नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 7 9 11, ठीक। रो नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए इसको हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनिए, मतलब लिखने का तरीका ऐसे, देखिए नंबर ऑफ रोज इनटू
नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे दिखाया जाता है ऑर्डर। क्या? नंबर ऑफ रोज, जितने रोज होंगे इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे यहां पूछा, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है ना, तो ऑर्डर कितना आएगा बताना जरा। और नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर दो, बताओ कितनी रो है, 1 2, तो 2 रो है ना। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रो की जगह 2 क्रॉस, ये लिखने का स्टाइल है। देखो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2 3 है ना, तो 2 इंटू 3 करेंगे। समझ में आई बात? बताओ ऑर्डर लिखते टाइम सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताइए। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करके आंसर मत दीजिए, रुक जाइए, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, मैं लिखने का स्टाइल बता रहा हूं, ठीक है। हम देखिए गलती मत करना, हमेशा नंबर ऑफ रो बेटा पहले लिखा जाता है। अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया ना कि नंबर ऑफ कॉलम पहले लिख दिया फिर नंबर ऑफ रो, तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टाइल क्या लिखने का, पहले नंबर ऑफ रोज लिखो इंटू नंबर ऑफ, मतलब क्रॉस में नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर मत दीजिए आप। इसको पढ़ने का स्टाइल देखिए, इसका मतलब अगर मैंने बोला किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका मतलब कितने रो हैं, 2 रो हैं। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ये इसका मीनिंग होता है, मीनिंग समझिए। आया? बताओ आया? अच्छा सर कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूं, कैसे लिखा जाता है। देखिए देखिए ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये मैट्रिक्स है आपके पास, तो पता है यहां नीचे छोटा सा ऐसे लिख देते हैं 2 क्रॉस 3, इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। ठीक है, ये हो गया, ऑर्डर निकालना आया। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते कौन बताएगा। चलिए बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, बताइए क्वेश्चन। बी नाम की एक मैट्रिक्स है, उसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए ए बी सी डी पी क्यू आर एस एल एम एन टी। बताओ इसका ऑर्डर क्या है, जल्दी से बताओ इसका ऑर्डर क्या है, बताइए जो बच्चे ऑनलाइन है, इसका ऑर्डर बताइए। ठीक है, देखिए 1 2 3, 3 रोज है इसमें, तो 3 क्रॉस कॉलम 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4 आया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज 3 और कॉलम्स 4, 3 क्रॉस 4, ऐसे नीचे छोटा सा चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आप अलग से भी लिख सकते हो, ऑर्डर 3 क्रॉस 4। तो ये आपको ऑर्डर करना आ गया इसका, ठीक है, ऑर्डर लिखना आ गया सभी बच्चों को। अब देखिए इसके बाद, ऑर्डर के बाद आपको क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये अब आप मल्टीप्लाई करके आंसर दे दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करके आंसर दे दीजिए। मतलब देखो जैसे कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है ना, देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें इस क्वेश्चन में मैंने पूछा ये बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, तो या तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, या तो आप क्या करो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर लो, 2 3 जा 6, रो जितने और जितने कॉलम है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 एलिमेंट्स। आप जाके काउंट भी कर सकते हैं, आप जाके काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 सेकेंड सॉरी, ठीक है, इस तरीके से। चलो बताओ आप मुझे इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये जो बी नाम की मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ 12 एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 4, 3 4 ज़ा 12, इसमें 12 एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 12, सिंपल, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए मेनली हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, मेनली हमें पढ़ना क्या है वो देखिए, देखिए हमें पढ़ना है मैट्रिक्स क्या होती है, हमने पढ़ लिया कि रेक्टेंगुलर एरे होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, नंबर ऑफ, ये हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हमने सीख लिया। अब हमें पढ़ना है एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, अब हमें पढ़ना है एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स,
किसी एलिमेंट का एड्रेस कैसे बताओगे? जैसे आपका घर का एड्रेस होता है ना, अगर आपके घर का एड्रेस पता चल जाए तो आपके घर पे पहुंच जाऊंगा मैं। तो किसी एलिमेंट के पास पहुंचना है आपको, किसी एलिमेंट तक पहुंचना है, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है, बहुत सारे एलिमेंट लिखे हैं, वहां तक अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? उसका एड्रेस होता है, कैसे करेंगे एड्रेस? एड्रेस ऑफ एलिमेंट, चलिए आइए फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों, एड्रेस ऑफ एलिमेंट इस तरीके से दिखाते हैं। ए कोई एलिमेंट होगा, ये जनरल फॉर्म है ए, फिर यहां आई लिखा रहता है, फिर यहां जे लिखा रहता है, ए के नीचे आई जे है ना। आई किसको बताता है? आई बताता है रो नंबर को, ठीक, और जे बताता है कॉलम नंबर को, ठीक है। आई बताता है रो नंबर को और जे बताता है कॉलम नंबर को, करेक्ट। मतलब चलो एक बात और बता देता हूं मैं आपको, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं ना, वो भी बता देता हूं, तो आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कैपिटल ए नाम की मैट्रिक्स है। अब इसको देखो कॉम्पैक्ट करके कैसे लिखते हैं, ऐसे मैट्रिक्स का साइन बनाएंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से, फिर ए लिखेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे, और यहां लिखेंगे 2×3, ठीक। मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, प्लीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, उसमें कितने रो हैं बताओ, कितने रो हैं? 2 रोज। कितने कॉल बेटा, पहले रो लिखा रहता है, गलती मत कर देना, और 3 कॉलम्स हैं, यही मतलब है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाओगे आप, ये मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म है, इसको एक्सपेंशन करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन मतलब ऐसा बना के दिखाना है आपको, एक्सपेंशन का मतलब है ऐसा बना के दिखाइए, ऐसा बना के दिखाइए एक्सपेंशन का मतलब, ठीक है। आइए बनाते हैं, देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ए, आई की जगह 1 लोगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर आएगा A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर आएगा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A14 नहीं आएगा इसमें, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो तो है बट फोर्थ कॉलम नहीं है, कॉलम केवल कितने हैं 3, इसलिए A14 नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, चेक कर लो, ये फर्स्ट रो है आपकी भाई, ये क्या है, ये रो 1 है, कंप्लीट हो गई। अब रो 2 को बनाओ, टोटल 2 रोज है ना, 2 रोज है ना, सेकंड रो को बनाइए, कैसे बनाओगे? ए पहले क्या लिखा जाता है, रो, आई का मतलब रो, तो रो नंबर 2 है, सेकंड रो, लेकिन कॉलम क्या है, फर्स्ट है। फिर A2 मतलब सेकंड रो है और कॉलम भी सेकंड है, A22। फिर आ जाएगा A23, ये एड्रेस है, मतलब आप समझो, अगर मुझे यहां पहुंचना हो तो मैं बोलूंगा A23 पे जाओ, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम पे जाओ, ये मतलब होता है। अगर मुझे इसके पास पहुंचना है तो मैं बोलूंगा A12, 1 का मतलब रो, रो नंबर 1 पे जाओ और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये A12, तो ये हो गया रो 2, ठीक है। ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, और ये हो गया आपका कॉलम नंबर 3। बताइए एड्रेस पहचानना है आपको, एड्रेस पहचानना है आपको। चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल, आइए मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। आइए एक सवाल देता हूं मैं आपको छोटा सा। देखिए बच्चों, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स दिए 4 2 3 9 1 2, ठीक है। सवाल देखो, आप मुझे पहले इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या है इसका, 2×3, भाई 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, 2×3 इसका एड्रेस हो गया, ठीक है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे A21 बताइए, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो ये थी,
सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कौन आ गया? 9। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बताओ, क्या मिलेगा? बताओ जरा, क्या हमें थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा? क्या बताओ, है क्या अवेलेबल? है ही नहीं, तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। सर क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट सेकेंड रो, थर्ड रो ही नहीं है इसमें, थर्ड रो ही नहीं तो आप कहां से सर्च करोगे? इसमें ये थर्ड रो का एलिमेंट और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को चाहता है ना, तो थर्ड रो है ही नहीं, सेकेंड कॉलम तो है बट थर्ड रो नहीं है ना। फिर हमने आपसे पूछा कि आप हमें बताइए A13, बताओ A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या है? 3, ठीक है ना, क्या है? 3 है, ओके। उसके बाद मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट बताओ। बताओ कौन है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये रो 1, ये रो 2, यस, ये कॉलम 1, कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। तो अगर आप देखो तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ये देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यही तो आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर एक एलिमेंट का एड्रेस सीख लिया है, कैसे उसको एड्रेस करते हैं, एड्रेस कैसे देते हैं। और ये क्या है? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म में और ये एक्सपेंशन फॉर्म में। कॉम्पैक्ट फॉर्म को एक्सपैंड कर दिया हमने। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। जो बच्चे ऑनलाइन है साथ साथ आप करते रह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको कोई रूल दिया रहेगा, कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए उसने बोला कि ए नाम की कोई मैट्रिक्स है। अब जरूरी नहीं कि कैपिटल ए हो, कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल सी नाम से, कैपिटल एक्स नाम से, किसी भी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल ए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है AIJ और यहां लिखा हुआ है 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2, ये ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, करेक्ट। अब देखिए यहां पर AIJ इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ I माइनस J बाई 2, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट। एक सेकेंड, एक बच्चा आया 12th क्लास का, 1 सेकेंड। चलिए देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए बच्चों तो करना हमें कुछ नहीं है, आपको देखिए ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 2, ठीक है, ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ठीक है। और अब आपसे कह रहा है रूल ये वाला फॉलो करो। अच्छा सभी बच्चों को ये तो पता ही होगा ना कि जैसे मॉड ऑफ -2 है तो आंसर 2 आएगा, मॉड ऑफ -4 है तो आंसर 4 आएगा, ये सभी बच्चों को पता है, ठीक है। तो देखिए करना कुछ नहीं बच्चों, आपको आइए हम लोग बनाते हैं। तो A इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 की बेटा मैट्रिक्स बना रही, मतलब A11 आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये बन गया 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स, है ना। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है और इस मैट्रिक्स को हमने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। ये है रो 1, ये है रो 2, ठीक। उसके बाद ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2। अब निकालना शुरू करिए और फिल करिए। आइए निकालते हैं। सबसे पहले ये रहा रूल आपका, हम निकालेंगे A11। चलो बताओ A11 रूल क्या है? I माइनस J का मॉड बाई 2। सुनो बेटा ध्यान से, ये फर्स्ट वाला I है, सेकंड वाला J, ठीक है। I की जगह 1, माइनस J की जगह 1, मॉड अपॉन में 2, आंसर 1 माइनस 1 0, 0 का मॉड 0, 0 बाई 2 0। तो हम लोग A11 की जगह क्या फिल करेंगे बताइए? 0।
उसके बाद हम लोग A12 की जगह, अब जल्दी जल्दी फिल करके मुझे बताइए, A12 की जगह हम लोग क्या फिल करेंगे, मॉड ऑफ आई की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस जे की जगह 2 अपॉन में 2, 1 माइनस 2 माइनस वन का मॉड 1, तो 1/2, समझ लो यहां -1 का मॉड 1, 1/2, तो A12 आ गया 1/2, तो यहां हमने क्या फिल किया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आप निकालिए A21, तो I की जगह 2 माइनस J की जगह 1 अपॉन में 2, 2 माइनस 1, 1 का मॉड 1, 1/2, 1/2। ठीक है, और उसके बाद A22 फिर से 0 आएगा, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 का मॉड बाई 2, 2 माइनस 2 0, 0/2 0, तो A22 की जगह क्या आएगा भाई, यहां पे क्या आएगा हमारे पास 0। अब आप यहां ऑर्डर लिखो चाहे ना लिखो, 2 क्रॉस 2 लिखो और चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आ गया। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई जिसका नाम क्या है, ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है, ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, आइए अब स्टूडेंट्स हेडिंग लगाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती, इक्वल मैट्रिसेस क्या होती, मतलब 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले 2 मैट्रिक्स हैं, वो दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो जाए। सबसे पहले ध्यान दें, सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। एंड का मतलब एज वेल एज, सेम ऑर्डर होना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, आइए देखते हैं। मान लीजिए बच्चों एक मैट्रिक्स मैंने आपको दी ए, और इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स है बी नाम की, और इसमें एलिमेंट है हमारे पास, मान लीजिए 1 2 3, 1 2 7 5 9 3। चलिए बताइए, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, बताओ। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस, यस, दोनों एक ही साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप बताओ मुझे, है ना, आप मुझे बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। 1 सेकेंड, यस, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, है ना, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है, चेक कर लो, 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो बेटा ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा है ना, तो फर्स्ट कंडीशन सेम ऑर्डर वाली आपका मैच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या बताओगे। मान लीजिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में उसने आपको दिया ए और बी। ठीक है, चलिए अब देखो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और इसका भी ऑर्डर दोनों के सेम है ना, ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है ना। तो बस आप मुझे ये बता दो कि क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं, हो सकती है कि नहीं, हाँ हो सकती हैं सर, हो तो सकती है ना। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। और अगर इक्वल हो सकते हो, मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि चलो भाई इक्वल हो गई, तो पता है क्या कंडीशन होगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब सर देखिए, अगर A इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स हो गई, जो कि हो जाएगी क्योंकि मतलब हो सकती है क्योंकि 2 क्रॉस 2, भाई मान लो क्वेश्चन में कहते हैं आपसे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है ना। तो आप मुझे स्मॉल ए की वैल्यू बताओ, स्मॉल बी की, स्मॉल सी की, स्मॉल डी की, मतलब समझे ना। इसका मतलब सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब सर ये इसके इक्वल होगा, A11 के इक्वल होगा, इसका जो A11 होगा वो इसके A11 के इक्वल होगा, मतलब ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जाएं तो C की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताइए,
5 के, मतलब इस ए मैट्रिक्स का जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो बी मैट्रिक्स के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब सी की वैल्यू होगी 5। ठीक है, बात समझ रहे हो? इसी तरीके से यदि आप देखें तो डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 9 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई करेक्ट। अब देखिए, चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझेंगे। अब आइए, क्या क्या हो गया? कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है इन द गिवन मैट्रिक्स, ये सब एनसीईआरटी के सवाल हैं आपके, बताओ इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर कितना है हमारे पास? 1 2 3 रो है, 1 2 3 4 कॉलम है, 3 क्रॉस 4। तो पार्ट 1 हो गया इसका सॉल्व। ऑर्डर हो गया इसका 3 क्रॉस 4, यही पूछा था इसने हमें कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब 3 रो हैं और 4 कॉलम है। पार्ट 2 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे बताओ? टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें? 12 भाई 3 4 द 12, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसके बाद राइट द एलिमेंट्स। अब एलिमेंट हमें लिखने, कौन कौन से लिखने में आपको बता दूं कौन कौन से लिखने हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, प्लीज ध्यान दें। देखिए बच्चों, ये ए लिखा है, A33 A24, ये चलो आओ लिखते हैं। सबसे पहले A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। ठीक, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। चेक कर लीजिए, चेक करिए। फिर A33 चेक करते रहिएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। उसके बाद A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। आप समझ रहे हो ना भाई? ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। चेक कर लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है, चेक कर लीजिए, हो जाएगा। चलो अब आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है भाई। आप मुझे ये बताओ बच्चों कि 24 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है? आप समझ रहे हो? देखो हमें पता है या तो 1 इंटू 24 क्या होता है 24, मतलब हाँ यस, मतलब पहले यस ये नंबर ऑफ रोज को बता रहा है, ये किसको बता रहा है? नंबर ऑफ रो 1 हो जाए और कॉलम कितने हो जाए 24। ये देखिए, या तो ऐसी पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ कॉलम्स, या तो ऐसी मैट्रिक्स है जो 2 इंटू 12 ऑर्डर की हो तब भी 24 आएगा, क्योंकि मतलब नंबर ऑफ रोज 2 हो जाए और नंबर ऑफ कॉलम 12 हो जाए। ठीक है, क्या 3 से डिविजिबल है ये 24? हाँ, यानी कि 3 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स पॉसिबल है। हाँ जी सर, 3 रोज 8 कॉलम्स। और क्या 4 क्रॉस हो सकता है कुछ भी? हाँ, 4 6 24। ठीक है, 4 रोज 6 कॉलम्स। ठीक है, 24 सही है, चेक कर लो। अब क्या 5 इंटू समथिंग हो सकता है? नहीं। क्या 6 इंटू समथिंग? हाँ हो सकता है। मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि आप इसी का ऑर्डर चेंज कर दो, 1 क्रॉस 24 हो सकता है तो 24 क्रॉस 1 भी तो हो सकता है।
मतलब सर, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि रोज कितनी हो जाए 24 और कॉलम्स कितने हो जाएं 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो जाए, मतलब इसी को आप फ्लिप, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दो। अगर 2 क्रॉस 12 है तो ऑर्डर 12 क्रॉस 2 भी तो हो सकता है, 12 2 24 एलिमेंट इसमें भी आ जाएंगे। ठीक, मतलब नंबर ऑफ रोज 12 और कॉलम हो गए 2। 3 क्रॉस 8 है तो 8 क्रॉस 3 भी तो हो सकता है। 4 क्रॉस 6 है तो 6 क्रॉस 4 भी तो हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ गए 8। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आ गए 8। करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखा है आंसर। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर्स, और वो ऑर्डर्स कौन कौन से हैं ये लिखे हुए पढ़ लीजिएगा। 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 24, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 एंड 24 क्रॉस 1, है ना। अब अगला सवाल ध्यान से सुनना बेटा, इसमें वो पूछता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। सुनो ध्यान से, 13 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 13 कैसा नंबर है बताओ, प्राइम नंबर है। कभी भी अगर प्राइम नंबर हुआ तो केवल 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर 2 ही नंबर से डिविजिबल होता है, या तो 1 से या तो खुद से। मतलब या तो 1 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 13 होगा, या तो 13 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 13 होगा। मतलब रोज कितने हो जाएं 1 और कॉलम कितने हो जाएं 13, या फिर रोज कितने हो जाएं 13 और कॉलम कितने हो जाएं ओनली 1। ठीक है, तो पार्ट 2 का आंसर क्या आएगा, ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, ओनली 2। ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। इन जनरल अगर हम लोग बोलें, ये रहा आंसर, आप देख लेना। ठीक है, हेंस पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1। इन जनरल अगर हम लोग बात करें, नोट कर लीजिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू पी, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं पी हैं और पी इज अ प्राइम नंबर, पी अगर एक प्राइम नंबर, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो आंसर इज देयर आर ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, ओनली, अगर पी एक प्राइम नंबर है ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। कौन कौन से, 1 क्रॉस पी और पी क्रॉस 1। ठीक है, यही दोनों ऑर्डर पॉसिबल है बस, जैसे 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13। अब आइए आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में बोला कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। आइए हम लोग देखते हैं, रूल दिया है ए आई जे इज इक्वल्स टू, देखिए बच्चों हमें एक मैट्रिक्स ए बनानी है ना, ए आई जे, और 2 क्रॉस 2 की बनानी है, तो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होगा ऐसे। और रूल क्या दिया हुआ है, रूल हमें ये दिया हुआ है कि ए आई जे हमें तब मिलेगा जब हम लोग ये रूल फॉलो करेंगे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपैंड करिए, तो a इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2, तो a11 a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। अब फिल करिए, फिल करिए। सबसे पहले अगर आप निकालोगे a11 तो क्या करोगे, i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1 है ना, तो 1 प्लस 1, ऊपर होल स्क्वायर लगाए नीचे नहीं लगाए, नीचे 2 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2, आंसर इज 2। ठीक है, तो आप देखोगे a11 कितना आ गया 2। ठीक है, इजी है, कर लोगे। अब a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, i की जगह 1, i की जगह 1, j की जगह 2,
2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2, 9/2। तो A12 आ गया 9/2, या 4.5 भी लिख सकते हैं, बट P/Q फॉर्म में ही लिखिए, ये इस तरीके से। अब इसके बाद A21 I की जगह 2, तो 2 प्लस J की जगह 1, 2 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। और उसके बाद A कितना है हमारे पास? हाँ बोलिए। 2 2 सर इसमें कोई हम ऐसे ही मतलब सोच सकते हैं कि जैसे जो फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट है और नहीं फिर नहीं सेकंड कॉलम में नहीं, फर्स्ट ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं। है, वैसे ही। जी नहीं, वो गलती से ऐसा हो गया कि ये रूल ऐसा था कि वो मैच कर रहा है ना। ठीक है, गलती से ये फंक्शन ऐसा था कि वो मैच कर रहा है, ये होल स्क्वायर फंक्शन है, हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, A22 तो I की जगह 2 और J की जगह 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज इक्वल्स टू 8, है ना। 2 1 2 8 दा। तो अगर आप देखो A21 कितना आया था 9/2, ये A21 है ना, और A22 कितना आया है 8, और ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है, 2 9/2 9/2 8, करेक्ट। ये आंसर है, आप चेक कर सकते हो। ऑर्डर मत लिखो, 2 9/2 9/2 और 8, करेक्ट। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम पेशेंस के साथ करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू AIJ, और ऑर्डर, आइए ऑर्डर चेक कर लेते हैं हम लोग, 3 क्रॉस 4। रूल क्या है, AIJ इज इक्वल्स टू, रूल को ध्यान से चेक करिएगा, जो रूल फॉलो करना है। रूल क्या है, 1/2 इन द ब्रैकेट मॉड ऑफ -3i + j, 1/2 मॉड ऑफ -3i + j -3i + j। आइए बनाते हैं। सबसे पहले A इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 4, 3 रोज होंगे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, इस तरीके से। अब ये है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये क्या है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, करेक्ट, 1 2 3 4 क्रॉस, ठीक है। अब देखो, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A11 निकालिए, निकालो निकालो, 1/2 इन द ब्रैकेट मॉड ऑफ -3 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1, कितना आ जाएगा -3 + 1 -2 का मॉड 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1। यहां आएगा 1 इसकी जगह। फिर A12 निकालिए, 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 2, 1/2 -3 और +2 -1, -1 का मॉड होता है 1, यानी कि 1/2 इंटू 1, आंसर इज 1/2 इंटू 1, 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, करेक्ट। अब मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्या आप कर लेंगे, बताओ, क्या आप कर लेंगे? आंसर ये रहा, सब लोग देख लीजिए, पीडीएफ अभी मैं सेंड कर दूंगा। आंसर आपकी ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, फिल कर लोगे, बताओ हो जाएगा, बोलो।
यस सर। हाँ तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, है ना, बेवजह की चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। HWA आज ही कर लीजिएगा, आंसर ये रहा आपके पास। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखिए ये मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, मैट्रिक्स की इक्वेशन है। अब आप मुझे ये बताइए कि देखिए परेशान मत होइएगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, बेटा ये एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, कोई बच्चा ये मत समझ लेना कि यहाँ पे 3 कॉलम है, 1 2 3, ना 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 ना, ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, आप चेक करो, सॉरी 1 क्रॉस 1 कह रहा हूँ, 1 2 3 रो है, 3 और 1 एक ही कॉलम है, यही एक कॉलम है बस, है ना, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका रो 3 है और कॉलम 1 ही है, और इसका भी 1 2 3 और 1 3 क्रॉस 1 ये भी है। तो आप मुझे बताओ कि दोनों इक्वल हो सकते हैं, हाँ उसने बोला भी है कि क्योंकि ऑर्डर सेम है। अब मैंने क्या पढ़ाया था बताइए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब सर x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। x प्लस जेड 5 के इक्वल हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप जल्दी से मुझे बताइए थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी। ये देखिए 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, है ना, तो क्या हो गया, y प्लस क्या है z इज इक्वल्स टू 7, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारे पास, अरे यार इसको अच्छे से लिख लेते हैं भाई, रुक जाओ, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया, खत्म कर लो। कैसे करोगे, देखो ये x प्लस जेड की वैल्यू 5 यहां रखो, मतलब इसको ठीक से लिख लो, पहले इसको लिख लो x प्लस, इसको रीअरेंज करो, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड की जगह क्या रखोगे 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, 5 उधर, तो y की वैल्यू 9 माइनस 5 4। ठीक है, अब y की वैल्यू 4 यहां से ले जाके यहां पे रखिए, तो y की जगह 4 प्लस z इज इक्वल्स टू 7, 4 उधर जाएगा, 7 माइनस 4 3, z इज इक्वल्स टू 3, और z की वैल्यू यहां रखिए, तो x प्लस z की जगह आप रखोगे 3 इज इक्वल्स टू 5, 3 उधर जाएगा, 5 माइनस 3 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, चेक कर लो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बताइए, y इज इक्वल्स टू हाँ 4 एंड z इज इक्वल्स टू 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसमें परेशान मत होइएगा, इसमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। आप मुझे बताओ कि ये देखिए ये 2 रो और 2 कॉलम, ये 2 रो और 2 कॉलम, सही है, सॉल्व कर लो। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 के दोनों है ना, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करिए, a माइनस बी -1 के इक्वल होगा, गलती मत करना एग्जाम में, 1 मत लिख देना, कभी कभी गलती हो जाती, -1। 2a प्लस सी 5, 2a प्लस सी 5, 2a माइनस बी 0, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, 3c प्लस डी 13, 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, ये टोटल 4 इक्वेशंस हैं। सॉल्व करना शुरू करिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 इक्वेशन 4 अननोन। तो अब आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। जो सबसे आसान लग रहा है मुझे वो ये लग रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन से b को उधर भेज दें, तो a इज इक्वल्स टू b जाके पॉजिटिव होगा, तो b -1 ये आ गया, और ये वाली a की वैल्यू अगर हम b के टर्म्स में इसमें रख दें थर्ड में, तो बात शायद बन जाए। ये 2 इंटू a की जगह हम लोग क्या करेंगे, या आप फर्स्ट और थर्ड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, जैसे करना हो कर लो, है ना। 2 इंटू a की जगह आप रखोगे b -1, a की जगह रखोगे b -1, और ये माइनस बी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए,
2 इंटू बी 2b माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ 2b माइनस b, b फिर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 2 राइट में जाएगा, b इज इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू कितनी आ गई 2 है ना, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, नाउ अब b की वैल्यू 2 आ गई, तो ये वाली b की वैल्यू वापस आप लाके यहां रख दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2, 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, और a की वैल्यू अगर 1 आ गई है, सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है और d की 4 है। ठीक है, 2 इंटू a की जगह हम 1 रखेंगे प्लस c इज इक्वल्स टू 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, c की वैल्यू 5 माइनस 2 3, c आ गया 3। अब d निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे, तो 3 इंटू सी की जगह 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, 3 3 ज़ा 9 उधर जाएगा, तो d की वैल्यू 13 माइनस 9 4, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस पे लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। इस क्वेश्चन पे लिखिए आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का ही सवाल है। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, उसने हमसे बोला विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, तो भाई ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये लोग कह रहे हैं मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम मान लेते हैं क्योंकि 2 क्रॉस 2 की ये भी है, 2 क्रॉस 2 की ये भी। तो अगर हम लोग देखें तो 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकंड रुक जाइए। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो 5 को y माइनस 2 के इक्वल करना पड़ेगा, मान गया, चलो मैं ये बात भी मान गया आपकी, 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 है ना। और इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, y प्लस 1 को 8 के इक्वल करना पड़ेगा, चलो ये बात भी आपकी समझ में आती है, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए पता है क्या, जब आपने y के लिए सॉल्व किया तो यहां से y कितना आ जाएगा 7, माइनस 2 इधर जाके ऐड होगा, 5 प्लस 2 7। और अगर आप यहां से सॉल्व करते तब भी y कितना आता 7, चेक कर लो, तब भी y कितना आता, 1 जाके उधर माइनस करेगा, 8 माइनस 1 7, तब भी y कितना आता हमारे पास 7, मानते हो कि नहीं। तो y तो दोनों जगह से सही सेम आ रहा है, लेकिन x दोनों जगह से सेम नहीं आएगा। इस सवाल से हम ये सीखते हैं कि अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आए, ठीक है, y दोनों जगह से या तीनों जगह से, कभी कभी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, तो y अगर तीनों जगह से सेम आ रहा है और x तीनों जगह से सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। या y सेम नहीं आ रहा है तीनों जगह से और x सेम आ जा रहा है, तब भी मतलब x भी हर जगह से सेम आना चाहिए और y भी हर जगह से सेम आना चाहिए, तभी सोल्यूशन पॉसिबल होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे फेल करेगा ये। देखिए 2 माइनस 3x, यहां लिख देता हूं, ये 2 माइनस 3x 4 के इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, अगर आप 3x प्लस 7 को 0 के इक्वल करते हुए x निकालें तो x कितना आ जाएगा -7/3। और अगर आप 2 माइनस 3x को 4 के इक्वल रखें, है ना, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू -2/3। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार x की वैल्यू -2/3 आ गई, x वेरिएबल, आप समझ रहे हो ना भाई, ऐसा कैसे हो गया एक बार x की वैल्यू -2/3 आ गई और एक बार x की वैल्यू -7/3 आ गई, आप समझो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो भी रहा है मान लो, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम x इज इक्वल टू -2/3 लोगे, ध्यान सुनो, अगर तुम x इज इक्वल टू -2/3 लोगे तो यहां रखो जरा, तो 0 कभी आएगा नहीं, चेक कर लो। अगर तुम x इज इक्वल टू -2/3 लोगे, रख के देखो, यहाँ x इज इक्वल टू -2/3 रख के देखो, तो 0 कभी आएगा ही नहीं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे नहीं। इसी तरीके से अगर तुम 2 माइनस 3x, कहां गया 2 माइनस 3x को, हाँ एक सेकेंड, अगर तुम 2 माइनस 3x में x की वैल्यू -7/3 रख के देखो, तो 4 कभी आएगा ही नहीं, चेक कर लो।
है ना। तो ये तो यहां जाके चेक करने की जरूरत थी, मतलब हमने यहां जाके चेक किया, बट यहां जाके चेक करने की जरूरत भी नहीं, आपको बस ये चेक करना है कि दोनों जगह से या तीनों जगह से एक्स भी सेम आना चाहिए, तीनों जगह या तीनों जगह से वाई भी सेम आना चाहिए, तभी सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। आप समझ रहे हो क्या चल रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप घबरा मत जाना, एग्जाम में y इक्वल टू 7 देखोगे, फिर आप बोलोगे अरे y इक्वल टू 7 तो ऑप्शन ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, क्योंकि y इक्वल टू 7 आ रहा है, फिर आप मैच कराने की कोशिश करोगे और गलती से आप कुछ टिक कर दोगे उल्टा सीधा एग्जाम में, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आपने गलती से सी पे टिक कर दिया, गलत हो गया, x इक्वल टू -2/3 आपको वहां से मिल रहा था, आपने सोचा हो गया आंसर, या -7/3 x की वैल्यू दे देता, है ना, बट नहीं होगा। बताइए समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में जरूर चेक करें एमसीक्यू वाले। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, आप मुझे ये बताइए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको पता है क्लास 11th का? फंडा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद है? बताइए, किसी काम को, कोई भी काम हम कर रहे हैं, किसी काम को करने के, मान लीजिए, मान लो कोई इवेंट होना है ना, सक्सेस, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है ना, इस तरीके से ना। तो मान लो कि ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, मान लीजिए एक ये प्लेस है और एक ये प्लेस है, इस प्लेस को मान लीजिए फिल करने के टोटल 9 तरीके, 9 वेज, याद आया? बताओ। और इस प्लेस को फिल करने के 2 डिजिट का नंबर बनाते थे, ऐसा कुछ है ना, इस प्लेस को फिल करने के 7 वेज है मान लो, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके हैं इन दोनों प्लेसेस को फिल करने के, याद आया? टोटल वेज कितने हो जाते थे बताना? 9 × 7 63, याद आया? इसी तरीके से कुछ ऐसा होता था, अगर हमारे पास 1 2 3 प्लेसेस हो, कितनी भी प्लेस हो सकती है, मान लो इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके, इस प्लेस को फिल करने के 4 तरीके, तो टोटल कितने तरीके से ये तीन, यस, ये तीनों प्लेसेस फिल करी जा सकती हैं? तो जवाब है टोटल 2 × 3 × 4, जो भी आंसर आएगा 2 3 6 24 वेज। तो ये तो हमने आपका रिवीजन करा दिया। अब इस सवाल को देखिए, प्लीज ध्यान देकर, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3, मतलब देखो बच्चों, 3 × 3 की कोई कैपिटल ए नाम की मैट्रिक्स क्या हमें ऐसी ही दिखाई पड़ेगी? ऑर्डर 3 × 3 मतलब सर एक ये प्लेस होगी A11, A12, A13, मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, ऐसे है ना। तो 3 एलिमेंट यहां होंगे, 1 2 3 एलिमेंट यहां होंगे, 1 2 3 एलिमेंट यहां होंगे, ठीक है। मतलब टोटल कितनी प्लेसेस है? 9 प्लेसेस है, काउंट कर लो। इसको भी फिल करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब उन्होंने हमसे बोला है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, मतलब ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं 3 × 3 ऑर्डर की विद ईच एंट्री 0 और 1, है ना। मतलब या तो आप यहां क्या फिल कर सकते हैं? 0, या तो आप यहां 1 फिल कर सकते हैं, या तो यहां 0 या तो यहां 1 फिल कर सकते हैं। बताओ टोटल ऐसी पॉसिबल कितनी मैट्रिसेस बनेंगी? बताइए, ध्यान दो, जल्दी से मुझे बताओ, बताओ, बोलो। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? बोलो जल्दी से, इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? हाँ, 2 ही तरीके, या तो 0 आएगा तो 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब 2 × इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 2 × इस प्लेस को फिल करने के भी 2 ही तरीके, फिर इस प्लेस को फिल करने के भी 2 ही तरीके, फिर इस प्लेस को फिल करने के भी, यस, 2 की पावर 6 क्यों बेटा, 2 की पावर 9 हो जाएगा ना। इस प्लेस को फिल करने के भी 2 तरीके, या तो 0 आएगा तो 1, इस प्लेस को फिल करने के भी 2 ही तरीके, और इस प्लेस को फिल करने के भी 2 ही तरीके। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। 2 raised to the power 9, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, 2 को अपने आप से 9 बाय मल्टीप्लाई करोगे 512 आ जाएगा। याद मत करिएगा, सवाल वो कुछ भी एग्जाम में आपका चेंज कर सकता है, ठीक है। तो पैटर्न याद रख, मतलब आप कॉन्सेप्ट याद रखना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आइए, ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किए, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आज ही शायद उसकी क्लास लग जाए, आप इतना रिवाइज करके आइए, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ, ओके। चाहिए सर? हाँ बोलिए, सर, बोलिए, बोलिए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म है तो उसकी डीपीपी कहाँ मिलेगी? हाँ, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ भी मिल जाएगी बेटा, स्टडी मटेरियल वाले में जाओगे ना, वहाँ पे भी अपलोड है, वहाँ से मिल जाएगी, आप मेरे को बोलोगे तो मैं भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके। ओके।